हेलो स्टूडेंट, आज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडीई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हम दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओडीई पढ़ने वाले हैं। तो ओडीई में हम क्या पढ़ेंगे? तो ओडीई में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसे ऑर्डर और डिग्री निकालना, यही सब सीखेंगे। इसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद क्या है रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट ओडीई, फिर सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? में जनरल थ्योरी ऑफ हायर ओडीई, उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ हायर ओडीई फॉर वेरिएबल एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि आप सभी जानते हैं। एफ एक्स में एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसा कि ए y एक्सिस हो गया और ए एक्स एक्सिस हो गया। ठीक, और ए ओरिजिन हो गया। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका कर्व इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है और ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए आ जाती है और एक्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आ जाती है। ए एफ एक्स है। ठीक है, और इनको हम पॉइंट दे देते हैं ए और बी, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन बन जाएगा। लाइन बनेगा एक्स ए का एक लाइन है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका स्लोप अगर हम निकालें, इस लाइन का स्लोप निकालें तो कैसे निकलेगा? तो इसे हम मिला देते हैं यहाँ से, इसे हम सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन यल एक्स ए। स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? BC अपॉन AC। ठीक है, तो BC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? एफ एक्स है, और ये छोटा सा डिस्टेंस एफ ए है। तो एफ एक्स में से एफ ए को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस BC निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स माइनस एफ ए कर दें तो ये हो गया BC, और ए वाला डिस्टेंस क्या होगा? एक्स माइनस ए होगा। तो एक्स माइनस ए डिस्टेंस ए हो गया, निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्स अप्रोच अगर करे ए की तरफ, अगर एक्स अप्रोच करे ए की तरफ, मतलब ए पॉइंट पर हम लिमिट अप्लाई कर दें अगर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ए डिफिनीशन होगा डिफरेंशिएशन का, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो ये हो गया एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या इसे हम एफ डैश ए भी बोलते हैं। ठीक है, ए डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन हो गया एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसके बाद हम स्लोप है, स्लोप को क्या लिखते हैं? यम से लिखते हैं। यम क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा से ही निकला है। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं।
इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या कहता है कि एन इक्वेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया डिफिनीशन। इसे एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो गया सिंपल ओडीई। सिंपल ओडीई, सिंपल ओडीई का एग्जांपल है। और ए सिस्टम ऑफ ओडीई का एग्जांपल है। सिस्टम ऑफ ओडीई क्या है? dy1 अपॉन dx माइनस dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू x। ये सिस्टम ऑफ ओडीई का एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ओडीई देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओडीई तो क्या है? क्या कहता है कि काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सपोज n। ठीक है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें काउंट करना है। ठीक है, मान लीजिए n है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट n है, तो उसको उस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। जब तक हमें डिफरेंशिएट करना है जब तक वो एलिमिनेट न हो जाए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसा कि दो एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इक्वल टू 7 और दूसरा एग्जांपल क्या है? k1y इक्वल टू k2 साइन एक्स प्लस k3 प्लस k4 कास एक्स प्लस k5। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक ही इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, टू k इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट है क्योंकि। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x माइनस ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दो आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इसमें हम k1 को इस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा k2 अपान k1, इसको हम a से लिख देते हैं a साइन x प्लस k3। ठीक है, इसके बाद a हो जाएगा k4 अपान k1। इसके बाद k4 अपान k1 को हम b से लिख देते हैं b कास x प्लस k5। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा a कास x प्लस k3, ये हो जाएगा माइनस b साइन x प्लस k5। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे d2y अपान dx2 इज इक्वल टू माइनस a साइन x प्लस k3 माइनस b कास x प्लस k5। ठीक है, ये y डबल डैश से लिख सकते हैं इसको, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस y है। ठीक, तो अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी स्टार्ट कर देंगे उसी वीडियो में। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।